आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के चतुर्थ खंड के बारे में विचार कर रहे हैं और इस खंड में भगवान श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। आज से पहले हमारा जो एक भाग हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा एक विशेष भाग के स्वरूप में दीपावली का विचार किया था और आज के भाग से हम वापस फिर से एक बार अपनी भगवत गीता की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमने देखा था कि पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण ने जो स्थितप्रज्ञ की व्याख्या की थी उसमें उन्होंने एक कछुए की कुर्म की एक उपमा दी थी और उसमें कहा था कि कछुआ जैसे अपने सर्व अंग समेट लेता है और अपना जो कवच होता है उसमें बंदिस्त हो जाता है, उसी तरह से जो स्थितप्रज्ञ आदमी है, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करके अपने कवच में उन्हें रख देता है ताकि वो अपने इंद्रियों के अर्थ से न मिल सके। इसके बाद में हमने पिछले भाग में जो 3 श्लोकों का विचार किया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई आदमी निराहार रहता है, कोई खाता पीता नहीं है, फिर भी उसके मन में जो आहार के जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त रस कषाय इत्यादि जो रस है उनके बारे में वो सोचते रहता है, उसका मन सोचते रहता है। लेकिन जब उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है तब उसका ये जो विचार होता है वो भी नष्ट हो जाता है। आगे भगवान ने कहा था कि मनुष्य कितनी भी कोशिश करे, जो विचारी पुरुष है वो अपने इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से दूर रखने की कोशिश करे, फिर भी ये जो इंद्रियां होती है ये प्रमाथी होती है, मतलब मनमानी करती है, बलवान होती है, दृढ़ होती है। और वो जो विचारी पुरुष है उसका भी जो विचार है, उसका भी जो मन है, उसको अलग रास्ते से भटकाता है और इसके लिए उसका जो विचार है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर नहीं हो सकती। इसके लिए भगवान ने कहा था कि ऐसा जो कोई व्यक्ति है जो योग युक्त होकर अपने इंद्रियों को वश में रख लेता है और मेरा स्वरूप यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसमें लीन हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसकी इंद्रियां उसके काबू में आ जाती है और फिर उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। इस तरह से भगवान ने कहा था। और अब हम आगे के जो 2 श्लोक है उनके बारे में विचार करने वाले हैं। आज हम 2 श्लोकों के बारे में विचार करने वाले हैं। ये श्लोक भगवत गीता के 2 अत्यंत सुंदर श्लोक है और इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन का ह्रास कैसे होता है, अधोगति कैसी होती है, इसके बारे में हमें बताया है। 7 अवस्थाओं से जब मनुष्य जाता है तब उसकी कैसी अधोगति हो जाती है, उसका कैसा अधपतन हो जाता है, उसका कैसा ह्रास हो जाता है, उसका कैसा विनाश हो जाता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये 7 अवस्थाओं में से आदमी गुजरता है और आखिर करके उसका विनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय मतलब इंद्रियों के विषय, इनके बारे में जब व्यक्ति बार बार सोचते रहता है तो क्या होता है कि उनके साथ एक लगाव सा, एक संग सा निर्माण हो जाता है। अब ये विषय कौन से हैं और उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां कौन सी है? तो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और एक उभयात्मक मन है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है वो है कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण और उनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 कर्मेंद्रियां हैं वो है हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और वाणी और उनके जो विषय है जैसे हस्त का है पकड़ना, फेंकना, पाद का है चलना, भागना, पायु और उपस्थ का है मलमूत्र का विसर्जन, वीर्य का विसर्जन और वाणी का जो है वो बोलना, हंसना
गाना इत्यादि। और एक 5 उभयात्मक जो मन है, उभयात्मक इंद्रिय, उसके भी 5 विषय है, चिंत, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। तो ये जो 11 जो विषय है और उनके 15 जो विषय है और उनके ग्रहण करने वाले जो 11 इंद्रिय है, ये इंद्रियां जब इन विषयों से संयुक्त रहती है, बार-बार उनके बारे में सोचती है, तो उनके साथ एक लगाव सा पैदा हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। आगे क्या होता है? संगात संजायते कामा। जब बार-बार इन्हीं विषयों के बारे में अगर कोई व्यक्ति विचार करते ही रहता है, तो क्या होता है? तो एक मन में एक कामना, वासना, अभिलाषा, एक ईर्ष्या निर्माण हो जाती है। और आगे क्या होता है? संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। और ये जो इच्छाएँ, जो ये आकांक्षाएँ हैं, जो ये अपेक्षाएँ हैं, ये जो अभिलाषाएँ हैं, ये जब पूर्ण नहीं होती है, तब मन में क्रोध आ जाता है कि मेरी इच्छाएँ पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। आगे क्या होता है? जब मन में क्रोध आता है, तो क्रोध से क्या होता है? सम्मोह निर्माण हो जाता है। सम्मोह मतलब अविवेक, मतलब आदमी की जो विवेक बुद्धि जो होती है, सदसद विवेक बुद्धि हम जिसको कहते हैं, कॉन्शियस, वो नष्ट हो जाता है। और ये जो अविवेक है या जो विवेक बुद्धि का जो नाश होना है, इसको हम कहते हैं सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। और ऐसा होने से क्या होता है? तो मनुष्य का स्मृति नाश होता है। मतलब इसके पहले क्या हुआ है और मेरे साथ क्या हुआ था, लोगों ने मेरे साथ कैसा अच्छा बर्ताव किया था, मैंने किसी के साथ क्या बर्ताव किया था, ये सब कुछ जो भावनाएं हैं, ये जो सब विचार है, सब नष्ट हो जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। स्मृति विभ्रम मतलब स्मृति नाश से क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा। जब इस तरह से स्मृति का भ्रंश हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है, तो उससे होता है बुद्धि नाश। ये बुद्धि कौन सी? निश्चयात्मका बुद्धि। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य और अकार्य, इनका विचार करने वाली जो निश्चयात्मक बुद्धि है, उसका नाश हो जाता है। और क्या होता है आगे? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसके आगे इस तरह से जो कार्य और अकार्य का निश्चय करने वाली ये जो बुद्धि है, इसका विनाश होने की वजह से आगे मनुष्य का प्रणश्यति मतलब उसका ह्रास होता है, उसका अधःपतन हो जाता है। इस तरह से ये 7 जो स्टेप्स हैं, ये जो 7 अवस्थाएं, इनसे गुजरते हुए आदमी का, व्यक्ति का विनाश हो जाता है, ऐसा भगवान का कहना है। अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे इस इन 2 श्लोकों के बारे में विचार करने के लिए हमें और एक भाग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम संत कबीरदास के वचनों का विचार करने वाले हैं कि उन्होंने क्या कहा था। वो भाग शायद थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसी भाग से संयुक्त होगा। आपको मेरा ये विचार कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।